नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की इस विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं। साल 2011 में दक्षिणी सूडान यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनने वाला आखिरी देश है। हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव नॉर्वे के ट्रिगवेली थे, जबकि वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस महासचिव के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। साल 1947 में यूनाइटेड नेशन का ध्वज आधिकारिक प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। ध्वज में हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से विश्व का वृत्ताकार मानचित्र है। यह मानचित्र जैतून की शाखाओं से घिरा है। ये शाखाएं शांति का प्रतीक हैं। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन संचालन भाषा के रूप में अंग्रेजी और फ्रांसीसी को ही स्वीकार किया जाता है। भारत लंबे समय से प्रयासरत है कि हिंदी को भी यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। और अब आइए संयुक्त राष्ट्र की पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालते हैं। साल 1899 में विवादों और संकट की स्थितियों को शांति से निपटाने, युद्धों को रोकने और युद्ध के नियमों को संहिताबद्ध करने के लिए हेग में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। लीग ऑफ नेशन संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था थी। यह एक ऐसा संगठन है जिस पर प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में पहली बार विचार किया गया और साल 1919 में वर्साई की संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और शांति व सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी साल 1919 में वर्साई की संधि के तहत राष्ट्रसंघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। साल 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर 26 देशों ने हस्ताक्षर किए। 26 जून 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर हस्ताक्षर करके बाद में शामिल हुआ। साल 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की बात करें तो इसके कुल 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इन सभी 6 अंगों की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की गई थी। महासभा संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है। सभी राष्ट्र अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। महासभा विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक वर्ष सितंबर में यूएन के सभी सदस्यों की वार्षिक बैठक न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बहुमत से अनुरोध करने पर महासचिव विशेष अधिवेशन बुला सकता है। इस बैठक में सामान्य बहस होती है। महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश और बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए
चुना जाता है। आपको बता दें कि महासचिव के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राज्यों से मिलकर बनी है, जिसमें चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे 5 अस्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 गैर अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। पांचों अस्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो पावर सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए स्थायी सदस्य की शक्ति को संदर्भित करती है। 5 अस्थायी सदस्यों के पास बिना शर्त वीटो पावर का होना संयुक्त राष्ट्र के सबसे अलोकतांत्रिक लक्षण के रूप में माना जाता है। आलोचकों का यह भी दावा है कि वीटो पावर युद्ध, अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय निष्क्रियता का मुख्य कारण है। वीटो पावर के समर्थक इसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के प्रवर्तक, सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ एक जांच और अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में मानते हैं। ये बताना दिलचस्प होगा कि अमेरिका वीटो की शक्ति की शर्त पर ही संघ का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह भाग समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए काम करता है। इसमें महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 54 सदस्य होते हैं। यह सतत विकास पर बहस एवं अभिनव सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक समूह, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व मौसम विज्ञान, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जैसे 14 विशिष्ट एजेंसियों, जनसंख्या एवं विकास आयोग, सामाजिक विकास आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिलाओं की स्थिति पर आयोग जैसे 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करता है। न्यास परिषद की स्थापना साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अध्याय 12 के तहत की गई थी। न्यास क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के न्यास परिषद का एक प्रशासनिक प्राधिकरण के तहत रखा गया एक गैर स्वशासित क्षेत्र है। इसकी स्थापना ऐसे न्यास प्रदेशों के पर्यवेक्षण के लिए किया गया था जहां द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात स्वायत्त शासन की शुरुआत नहीं हो सकी। न्यास परिषद ने 1 नवंबर 1994 से औपचारिक रूप से काम करना बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने काम करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में स्थित है। इसके प्रशासनिक व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ वहन करता है। इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इनकी गणपूर्ति संख्या यानी कोरम 9 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाने के लिए प्रत्याशी को महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में ही बहुमत प्राप्त करना होता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर न होकर उच्च नैतिक चरित्र, योग्यता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर उनकी समझ के आधार पर होती है। एक ही देश से 2 न्यायाधीश हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके सभी 193 सदस्य देश इस न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार रखते हैं। हालांकि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वे भी यहां न्याय पाने के लिए अपील कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा सभापति और उपसभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है।
मामलों पर निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। सभापति के निर्णायक मत देने का अधिकार है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और इस पर पुनः अपील नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ मामलों में पुनर्विचार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीश कुछ क्षेत्रों से लिए जाते हैं, जैसे अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों से 2, एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5, पूर्वी यूरोप से 2 न्यायाधीश चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय जजों की बात करें तो दलबीर भंडारी, नागेंद्र सिंह और सर वेनेगल राव को चुना जा चुका है। सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं, जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अधिदेशित संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संचालित करते हैं। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां की जाती हैं और ये अपने कार्यस्थलों और संपूर्ण विश्व के शांति अभियानों पर काम करते हैं। और अब अंत में आइए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के मिशन और कार्यों की। इसका मिशन और कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली भांति कार्यान्वयन करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, जिसे अनौपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र परिवार के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ 6 अंगों और कई संबद्ध कार्यक्रमों, कोष एवं विशिष्ट एजेंसियों से बना है। सभी का स्वयं की सदस्यता, नेतृत्व एवं बजट होता है। फिलहाल आज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमको कमेंट कर जरूर सूचित करें। अगले वीडियो में हम किसी नए संगठन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद।